हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, स्पेशल ग्रेविटी 1.84 दे रखी है, कंटेन 98% H2SO4 बाय वेट, आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कहता है कि देखो ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, H2SO4, स्पेशल ग्रेविटी डेंसिटी होती है 1.84 ग्राम पर ml, इसकी डेंसिटी दी है, और इसका वेट बाय वेट परसेंट है 98%। कहता है इसके कितने ml मैं लूं ताकि जो मेरा सोल्यूशन है ना वो कितना हो जाए, 200 ml तो उसकी वॉल्यूम है, ठीक है, और 0.5 नॉर्मल उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो मैं निकाल लूंगी इस सोल्यूशन में कितना H2SO4 आया है, ठीक है। अब जो H2SO4 आया होगा वो टोटल का 98% होगा, क्योंकि ये 98% वेट बाय वेट दे रखा है, मतलब अगर ये 100 ग्राम है तो इसमें H2SO4 कितना है, 98 ग्राम है, ठीक है। तो देखो नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इनटू एन फैक्टर, H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है, तो यहां से मोल आ जाएंगे, तो 0.5 N2 और वॉल्यूम कितनी है इसकी 0.2, ठीक है। तो देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, 0.1 बच जाएगा, तो मोल कितने आ जाएंगे 5/100, ठीक है। मास कितना आ जाएगा, मास क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, मोल्स होते हैं, तो वेट ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास, जो कि कितना है 98। आ गई बात समझ में, कितने पे कट जाएगा 30 पे, और इसको कितने पे काटूं 49, और ये 10, तो यानी 4.9। अब ये H2SO4 का जो मास है, क्योंकि ये सोल्यूट का मास है ना, तो इस सोल्यूशन का मास कितना होगा, इस सोल्यूशन के मास का 98% ये मास है। मैंने मान लिया कि सोल्यूशन का मास x ग्राम्स होगा, ठीक है। तो x ग्राम्स का अगर मैं 98% कर दूं तो ये जो H2SO4 है सोल्यूट का मास आएगा 4.9। कोई दिक्कत है, तो x कितना आ जाएगा 4.9 अपॉन 0.98, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको काटूंगी तो ऊपर 10 और ये 2 पे चला जाएगा, यानी 5 ग्राम्स, ठीक है। अब 5 ग्राम्स H2SO4 का मास आ गया, मुझे क्या निकालना है, सोल्यूशन की वॉल्यूम, तो ये सोल्यूशन का मास आ गया। अब डेंसिटी कितनी है 1.84 है, मास 5 ग्राम्स है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मैंने VmL ले लिया है, तो VmL किसके बराबर आ जाएगा 5/1.84। जब इस कैलकुलेशन को हम सोल्व करेंगे 5 डिवाइड बाय 1.84, तो 2.72 आ जाएगा, 2.717 आएगा आंसर, और 8 का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। इसको जब सोल्व करेंगे तो 2.717 आएगा, जो हम इसको 2.72 लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।